Today we see activity number 10. For this, we would require one bud and two fresh flowers each of any of following: dhatura, China rose, mustard, brinjal, lady's finger, gulmohar, and also a blade, a glass slide or a sheet of paper and a magnifying glass and water. हमें यहाँ पे ये एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए एक बर्ड चाहिए और दो फ्रेश फ्लावर्स चाहिए। अभी ये फ्लावर्स हम धतूरा, चाइना रोज, मस्टर्ड, ब्रिंजल, लेडी फिंगर, गुलमोहर इनमें से कोई भी फ्लावर ले सकते हैं। इसके अलावा हमें इसको कट करने के लिए ब्लेड चाहिए, ग्लास स्लाइड चाहिए, शीट ऑफ पेपर चाहिए और ये चीज को ऑब्जर्व करने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास चाहिए। नाउ ऑब्जर्व फिगर 7.20 केयरफुली। लुक एट द प्रोमिनेंट पार्ट्स ऑफ ओपन फ्लावर। यहाँ पे फिगर 7.20 यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है। नाउ यहाँ पे दो मेन पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट वन इज सेपल्स। सेपल कौन से है? ये जो ग्रीन कलर वाला पोर्शन है, स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, वो है हमारा सेपल्स। और वेरेस यहाँ पे जो ओपन फ्लावर है उसमें जो उसके फ्लावर्स की पत्तियां हैं उसको हम बोलते हैं पेटल्स। दिस आर दी पेटल्स। Different flowers have petals of different colors. यहाँ पे फिगर में आप देख सकते हैं रोज की पेटल का कलर है पिंक। अकॉर्डिंग टू द फ्लावर, जो फ्लावर का कलर होगा उसके बेस पे पेटल का कलर्स भी डिफरेंट होगा। Where do you think the petals are in a closed bud? Which is the most prominent part in a bud? Did you see that this part is made of small leaf-like structure? They are called sepals. Take a flower and observe its part and sepals. Now, take a flower and observe its petals and sepals. Now, answer the following questions. यहाँ पे ये पैराग्राफ में हमें बताया गया है कि जो फ्लावर बर्ड होता है उसमें मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट कौन सा होता है। बर्ड के केस में प्रोमिनेंट पार्ट होता है सेपल्स, बिकॉज जो बर्ड होता है वो क्लोज होता है और जो सेपल है, सेपल में सारी पेटल्स है वो कवर्ड होती है। जैसे यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है, सेपल है वो आउटर साइड में है और सेपल के इनर साइड में सारी पेटल्स है वो कवर्ड रहती है। In the case of flowered bird, most prominent part is sepal. और इसके अलावा सेपल जो है that is leaf like structure. Now अभी हमें क्या करना है, कोई भी एक फ्लावर लेना है और उसकी पेटल्स और सेपल्स को ऑब्जर्व करना है और उसके बेसिस पर से हमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उसके आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी सेपल्स डज इट हैव? आर दे जॉइंट टूगेदर? जो फ्लावर है उसमें कितनी सेपल्स हैं वो हमें काउंट करनी है। फिर वो सेपल्स है वो क्या एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, जॉइंट है? व्हाट आर द कलर्स ऑफ द पेटल्स एंड द सेपल्स? पेटल और सेपल का कलर कौन सा है? हाउ मेनी पेटल्स डज द फ्लावर हैव? पेटल्स कितनी है? आर दे जॉइंट टू वन अनदर और आर दे सेपरेटेड? ये जो पेटल्स है वो क्या एक दूसरे के साथ जॉइंट है या तो सेपरेटेड है? डू द फ्लावर्स विथ जॉइंट सेपल्स हैव पेटल्स दैट आर सेपरेट और आर दे ऑल्सो जॉइंट टूगेदर? यहाँ पे हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ऐसा फ्लावर कि जिसकी सेपल्स जॉइंट है तो क्या उसकी पेटल्स भी जॉइंट है या तो फिर सेपरेट है? Fill the table based on the observation of the whole class. Add observation to this table from a field trip to locality where there are plants with flowers. Fill the last two columns later. यहाँ पे हमारे जितने क्वेश्चंस हमें पूछे गए हैं ये सारे क्वेश्चन के बेस पे हमें
इस टाइप से कुछ एक टेबल ड्रॉ करना है। और उसके अलावा हम कोई भी लोकल जगह पे विजिट कर सकते हैं, ट्रिप कर सकते हैं कि जहाँ पे हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर ऑब्जर्व करने को मिले, और उसके बेस पर से हमें हमारा ऑब्जर्वेशन है वो इस टाइप के टेबल में हमें फिल करना है। To see the inner part of the flower clearly, you have to cut it open if its petals are joined. For example, in Dhatura and other bell-shaped flower, the petals have to be cut lengthwise and spread out so that the inner parts can be seen clearly. यहाँ पे बताया गया है कि हमें फ्लावर को अच्छे से देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, फ्लावर को कट करना पड़ेगा। नाउ ऐसे फ्लावर के जिसका बेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि हमको फिगर 7.21 में दिखाया गया है, बेल शेप्ड फ्लावर, उसका एक एग्जाम्पल है धतूरा। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उसको लेंथ वाइज कट कर लेंगे और उसके बाद उसके इनर पार्ट्स है उसको हम ऑब्जर्व करेंगे। Remove the sepals and petals to see the other parts. Study the figure 7.22 carefully. Compare your flower with the illustration and identify the stamens and pistil in your flower. So, यहाँ पे as shown in the figure number 7.22, parts of flowers are given. So from the figure, this upper part is known as a anther. Now this part, this filament-like structure is known as a stamens. And here in the bottom part, the main part is known as a pistil. So this pistil is a green color, stamens are cream colors and anthers are yellow colored. Look at figure 7.23 carefully. It shows different kinds of stamens present in the different flowers. Can you recognize the two parts of stamen in your flower? How many stamens are there in your flower? Draw one stamen and label its part. So, यहाँ पे as shown in the figure 7.23, parts of stamens. यहाँ पे पार्ट कौन से हैं? स्टेमेंस के दो मेन पार्ट्स हैं। फर्स्ट वन है फिलामेंट और उसके ऊपर वाला जो पोर्शन है वो होता है एंथर। फिलामेंट और एंथर, दिस आर द टू मेन पार्ट्स ऑफ स्टेमेंस। नाउ can you recognize the parts of stamen in your flower? Because we already discussed कि stamens में कितने parts होते हैं? Main 2 parts होते हैं। Now how many stamens are there in your flower? So अभी आपने जो flower लिया है उसमें आपको फ्लावर में से स्टेमेंस को सेपरेट करके काउंट करना है कि टोटल कितने नंबर ऑफ स्टेमेंस है दैट आर प्रेजेंट इन द फ्लावर, एंड देन आफ्टर ड्रॉ वन स्टेमेन एंड लेबल इट्स पार्ट। और उसके बाद लास्ट में आपको यहाँ पे जैसे फिगर में दिखाया गया है ऐसे ही आपको एक स्टेमेन ड्रॉ करना है और उसके पार्ट्स को लेबल करना है। The innermost part of flower is called the pistil. If you cannot see it completely, remove the remaining stamens. Identify the parts of the pistil with the help of figure 7.24. So here the innermost part. So जहाँ पे फ्लावर है यहाँ पे आप देख सकते हो फ्लावर में innermost part है। तो innermost part कौन सा है फ्लावर का? यहाँ पे आपको ग्रीन वाला कलर का कुछ अंदर इनर मोस्ट पार्ट दिख रहा है, वो पार्ट है पिस्टिल। यहाँ पे पिस्टिल को कितने टाइप्स में कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? पिस्टिल के टोटल 3 पार्ट्स है। फर्स्ट वन अपर मोस्ट पार्ट है, उसको बोल रहे हैं स्टिग्मा। फिर उसके बाद जैसे ही हमारे स्टेमन में फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर था, यहाँ पे उसको बोलेंगे, जो फिलामेंट जैसा स्ट्रक्चर है उसको हम बोलेंगे स्टाइल। जो ऐसे सीधा वाला पोर्शन है उसको बोलेंगे स्टाइल। और यहाँ पे बीच में, यहाँ पे लास्ट में, एंड में, बॉटम में जो गोल शेप का स्ट्रक्चर है उसको हम बोलेंगे ओवरी।
total 3 parts are in the pistil. First one is stigma, then after style, and in last bottom part is ovary. Draw a neat label diagram of the pistil of your flower. So similarly आपने जो फ्लावर को ऑब्जर्व किया है, जो फ्लावर को कट करके उसकी पार्ट्स देखे हैं, वो पार्ट्स में से आपको क्या करना है, स्टेमिन और पिस्टल की कैसी फिगर आपको देखने को मिली वो आपको इन लास्ट ड्रॉ करना है. टेबल नंबर 7.3 ऑब्जर्वेशंस ऑन फ्लावर्स. सो फर्स्ट वन है नेम ऑफ द फ्लावर. सो यहाँ पे हमने रोज फ्लावर लिया है. नाउ नंबर एंड कलर ऑफ सेपल्स. सो यहाँ पे सेपल्स, सो सेपल कौन सी है, जो यहाँ पे ग्रीन स्ट्रक्चर जैसा है वो है हमारी सेपल्स. सो उसका कलर कौन सा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा. और इसको अगर हम काउंट करें तो टोटल 5 सेपल्स है, बिकॉज 1 2 3 4 एंड दिस वन इज 5. सो टोटल 5 सेपल्स है. तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सेपल्स में 5 और ब्रैकेट में हो जाएगा ग्रीन. यहाँ पे मैनी और कलर जो लिखा है वो रॉन्ग है. ये आंसर हो जाएगा हमारा पेटल्स का. नाउ नंबर एंड कलर ऑफ पेटल्स. सो यहाँ पे पेटल्स का कलर कौन सा है, आप कलर में पिंक या रेड कोई भी लिख सकते हो. और नंबर तो पेटल को यहाँ पे हमें काउंट करना पड़ेगा, तो वो पॉसिबल नहीं है. बट अगर आपने एक्चुअल में रोज का प्लांट लिया है तो उसकी पेटल्स काउंट करके लिख सकते हो. तो यहाँ पे ये वाला आंसर भी रॉन्ग है. यहाँ पे आंसर हो जाएगा मैनी, बिकॉज उसकी पेटल्स बहुत ज्यादा हैं. और ब्रैकेट में उसका कलर कौन सा है, तो आप रेड या तो फिर पिंक कोई भी लिख सकते हो. नाउ आर दी सेपल्स जॉइंट और सेपरेटेड. सो यहाँ पे हो जाएगा सेपरेटेड, बिकॉज जो सेपल्स थी वो सेपरेट थी. देन आर दी पेटल्स जॉइंट और सेपरेटेड, वो भी हमें देख के लिखना है. स्टेमेंस आर दे फ्री और जॉइंट टू पेटल्स. सो जो हमने स्टेमेंस की फिगर देखी थी, स्टेमेंस कैसे होंगे, इस टाइप के होंगे. तो ये स्टेमेंस है वो क्या जॉइंट है या फ्री है. सो यहाँ पे आंसर हो गया फ्री. और लास्ट वन इज पिस्टिल. पिस्टिल प्रेजेंट थी या तो एब्सेंट थी, तो यहाँ पे आंसर है प्रेजेंट थी. नाउ यहाँ पे रोज के अलावा हम ले लेते हैं ब्रिंजल. सो ब्रिंजल यहाँ पे हो जाएगा नेम ऑफ फ्लावर. नाउ उस ब्रिंजल के केस में नंबर एंड कलर ऑफ सेपल्स, तो कितनी सेपल्स होंगी, उसमें भी 5 सेपल्स होंगी और उसका कलर होगा ग्रीन. सेम एज दी रोज प्लांट, उसका भी क्या हो जाएगा, 5 सेपल्स होगी और उसका कलर होगा ग्रीन. नाउ अभी बात आती है पेटल्स की, तो उसका पेटल्स का कलर होगा वायोलेट. ब्रिंजल के फ्लावर का कलर होता है वायोलेट. और कितनी पेटल्स होंगी, तो वहां पे आंसर हो जाएगा 5. सो यहाँ पे हो जाएगा 5 ब्रैकेट में वायोलेट. नाउ आर दी सेपल्स जॉइंट और सेपरेटेड. सो यहाँ पे आंसर हो जाएगा जॉइंट. इस केस में ब्रिंजल के केस में जो सेपल्स है वो होंगी जॉइंट टुगेदर. देन आर दी पेटल्स जॉइंट और सेपरेटेड. देन स्टेमेंस आर दे फ्री और जॉइंट टू पेटल्स. सो यहाँ पे आंसर हो जाएगा फ्री. जो स्टेमेन है वो क्या होंगे, फ्री होंगे, एक दूसरे के साथ जॉइंट नहीं होंगे. और लास्ट वन इज पिस्टिल. पिस्टिल वॉज प्रेजेंट और एब्सेंट. सो यहाँ पे पिस्टिल थी वो भी प्रेजेंट थी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पिस्टिल इज प्रेजेंट. तो यहाँ पे हमने रोज का और ब्रिंजल ये दोनों फ्लावर को लेके हमारा ऑब्जर्वेशन है वो कंप्लीट किया.